आमचे जीवनाचा शोषण न करता शासन हा बैरा झालेला आहे, शासन आंधळा झालेला आहे, आमच्याकडून फुकट राबवून घेतो। आणि सुपरवाइजर हमको ऑफिस में बुलाती है, अरे बाबू लोग हमें उसमें से 10% 15% मांगते हैं, तो हक का पैसा हमें कमीशन देके नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी करने जाओ तो प्रेशर आता है ऊपर से। हमें साहब के सामने खड़े करो साहब, और फोटो भेजो, 10 बजे भी फोटो भेजो। कंटिन्यू आंदोलन रहेगा हमारा, कंटिन्यू। को ना सिर्फ अहवाल में सब कुछ ओके चाहिए, लेकिन बात हो गया क्योंकि इनको इंग्लिश आएंगी, मुझे नहीं आएंगी। कैसे कैसे जो लुगड़े पहन के है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोंदिया में और ये आमदार विनोद अग्रवाल का कार्यालय। सभी आंगनवाड़ी की जो सेविका है यहाँ पर आई हुई है, कुछ आंदोलन को लेकर आई है। आइए जानने का प्रयास करेंगे इनकी क्या मांग है, क्या बताएंगे आप सभी आशा सेविका गोंदिया जिले के आमदार विनोद अग्रवाल के कार्यालय पर धड़क मोर्चा दिए, क्या विषय है? गोंदियाला माननीय आमदार विनोद भाऊ अग्रवाल इथे आम्ही आमचा मोर्चा घेऊन आलेलो आहोत आणि आमच्या मागण्या आहेत की आम्हाला समान कामाचा समान वेतन हवा। त्याच्यामध्ये आशा जी आहे हिला मानधनही नाही आहे आणि वेतनही नाही आहे, तर तिला शासनाने मानधन लागू करावा हे आमची मुख्य मांग आहे। आणि कमीत कमी आमचे जीवनाचा म्हणजे शोषण न करता आम्हाला जे म्हणजे जीवनावश्यक ज्या गोष्टी आहे, जे आपल्या मुलांचं शिक्षण आहे, आपले घरगिरस्ती आहे, आमचं पोट भरण्या इतकं तरी आम्हाला शासनाने कमीत कमी आम्हाला 25,000 रुपये तरी वेतन द्यायला पाहिजे, असे आम्ही आमच्या मागण्या घेऊन आलेलो आहोत। इसके पहले भी कई आंदोलन, कई मोर्चे किए, बार बार आंदोलन मोर्चे करे, उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं सुन रहा है? आज हे आमचं पहिलंच नाही तर याच्या अगोदरही आम्ही पुष्कळशे आंदोलन केलेले आहेत, तरी पण शासन हा बैरा झालेला आहे, शासन आंधळा झालेला आहे, आमच्याकडून फुकट राबवून घेतो आणि आम्हाला अजूनपर्यंत फक्त कामाचा दाम आणि तो सुद्धा वेळेवर दिला जात नाही। आणि म्हणून आम्ही वारंवार आम्हाला आंदोलन करावं लागतो आणि वारंवार आमच्या मागण्या घेऊन हे आम्हाला शासनापुढे यावं लागतो। कुछ आशा सेविका भी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बता रहे थे कि जो सुपरवाइजर है वो इनके जो बिल निकालने के पैसे की मांग करते हैं। आइए जानने का प्रयास करें, क्या बताएंगे? सुपरवाइजर पैसे जो आप लोग के बिल रहते हैं उसके बिल निकालने के लिए पैसे की मांग करते हैं, आपने बताया क्या मांगते? मैं शहरी विभाग से विठा शामराव पवार आंगनवाड़ी सेविका हूँ। हमको 2019 से मोबाइल दिया गया है और वो मोबाइल पूरा ख़राब हो चुका है, सभी का डिस्प्ले चले गया है, किसी का हैंग मार रहा है, किसी के बंद स्विच ऑफ हो गए। फिर भी हमारे सुपरवाइजर लोग हमें मोबाइल में एंट्री करने के लिए बोल रही, 0 से 6 साल के बच्चों की वज़न हाइट की एंट्री करने बोल रही, लेकिन मोबाइल नहीं होने के बाद भी सुपरवाइजर हमको ऑफिस में बुलाती है ग्रामीण भाग की, और उसमें एंट्री कराने अपने मोबाइल से लगा रही है। और ये जब काम हमारा दिखेगा सरकार को, तो सरकार को लगेगा कि हमारा मोबाइल चालू है, वो अपने मोबाइल से काम करवा रही है, हमारे मोबाइल तो स्विच ऑफ है, अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं। तो सरकार तक तो ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कि हमारे मोबाइल चालू है, फिर भी हम काम नहीं कर रहे। तो हमारा मोबाइल अगर चालू है तो सरकार हमको नया मोबाइल देंगी नहीं। तो हमको दरख्वास्त है सरकार से कि हमको जल्दी से जल्दी नया मोबाइल दिया जाए। और जो टीए बिल है हमारे महिलाओं का, टीए बिल हमारा 2-2 साल तक निकलता नहीं, उसके बाद निकलने के बाद हमारे बाबू लोग हमें उसमें से 10% 15% मांगते हैं। तो हमारे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा हक का पैसा है, वो हक का पैसा हमें कमीशन देके नहीं मिलना चाहिए। गोंदिया जिले की जितने भी सुपरवाइजर वो सभी पैसे की मांग करते क्या? गोंदिया जिले की शहरी का तो नहीं है, टीए बिल नहीं मिलता, लेकिन ग्रामीण के अधिकतर लोग टीए बिल की मांग कर रहे हैं, टीए बिल के लिए मांग कर रहे हैं। इसकी शिकायत दर्ज कभी आप लोगों ने बड़े अधिकारी को की नहीं क्या? अब ये शिकायत आज तक हमने नहीं की है, लेकिन फिर भी करने जाओ तो प्रेशर आता है ऊपर से हमें, इसलिए हम ये शिकायत अभी तक किसी अधिकारी के सामने दर्ज नहीं की है। कुछ यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका भी आए आंदोलन को लेकर, आइए जानने का प्रयास करेंगे क्या मांग है, क्या बताएंगे? आंगनवाड़ी मांग है आपकी? हमारी मांग है जो हमको मानधन मिलता है ये एकदम कम है, यह हम कम से कम 21,000 मानधन होना ही चाहिए आंगनवाड़ी सेविकाओं का। और मोबाइल जो है हमारा 2 साल पहले 2019 में मिला था, वो पूरी तरह से बेकाम हो गया, बिन काम का हो गया, यानी काम होता ही नहीं, पूरा स्क्रीन खराब हो चुका है। मुझे लगता है 2% मोबाइल अच्छे होंगे, बस पूरे मोबाइल ख़राब हो चुके हैं। मगर सुपरवाइज़र का कहना है कि पोषण ट्रैकर जो है अभी ऐप आया है, पूरी वहाँ पे एंट्री होना ही चाहिए। अगर नहीं होती तो साहब के सामने खड़े करो, साहब फिर डिप्टी साहब के सामने खड़े करना चाहिए उनको।
तुम्हारा काम क्यों नहीं हुआ? वो बिट का 95% काम हो चुका है, वो बिट का 90% काम हो चुका है, फिर तुम क्यों नहीं करते? लड़के का अगर मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल ख़राब है तो लड़के का है तो लड़के के मोबाइल से काम करो। अगर साइड वाले होंगे कोई रिश्तेदार अपने, उनके काम से अपने मिस्टर के मोबाइल पे काम करो। ऐसा सुपरवाइजर का यानी प्रेशर है। और वो कैसा है, पोषण ट्रैकर जो है तो वो इंग्लिश में है, तो वो पूरी तरह से मराठी में आना चाहिए। क्योंकि मेरी बहना जो है आंगनवाड़ी सेविका, तो बहुत कम लिखी पढ़ी है। 96 से हमारा ये प्रकल्प ओपन हुआ है। तो जैसे कोई 8वीं पास है, कोई 9th पास है, कोई 10वीं है, कोई 12वीं, कोई ग्रेजुएट है। सभी को इंग्लिश में भरते नहीं आता, कोई भर नहीं सकता। क्योंकि एक स्पेलिंग भी अगर अभी बीच में आया था, आधार वेरीफाई बिल्कुल नहीं हो रहा था। आधार पे जो लिखा रहता है, एक अगर स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गई तो वो आधार वेरीफाई नहीं हो रहा था। फिर भी प्रेशर आने के बाद सभी सेविका डरती है। क्योंकि सेविका कैसा हाथ, उनका काम हो गया, मेरा काम होना चाहिए। और फोटो भेजो, 10 बजे भी फोटो भेजो, आंगनवाड़ी ओपन हुई करके, ये भी प्रेशर आ रहा है। बार बार आंदोलन कर रहे हैं, इस बार अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं तो आगे क्या आंदोलन रहेगा? कंटिन्यू आंदोलन रहेगा हमारा, कंटिन्यू आंदोलन में जो बच्चों का पालन पोषण होता है वो अगर नहीं होता, इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? सरकार रहेंगी। और कैसा, जहाँ मददनीश ने बहुत, मेरे तरफ भी मददनीश ने बहुत, हमारी हालत ख़राब है। ग्रामीण वालों को मददनीश नहीं है तो बच्चों को लाना, बच्चों को आहार वाटप करना, बच्चों को घर तक छोड़ देना, इतनी जवाबदारी है कि अगर एक आध बच्चे को कुछ हो गया तो जवाबदार हमको लेंगे, वो पालक लोग। ऐसा कई आंगनवाड़ी में जर्जर अवस्था की बिल्डिंग है, कई आंगनवाड़ी में शौचालय नहीं है। जब सुपरवाइजर को आप लोग बताते हो तो क्या बोलते हैं? वो माहिती देते हैं सर। सिर्फ उनको ना सिर्फ अहवाल में सब कुछ ओके चाहिए। लेकिन सर जब हम कोई चीज़ के लिए उनको ये बोलेंगे, जैसे कोई पढ़ी लिखी है, जैसे ग्रेजुएट है, उनको वो बराबर वहाँ पे फूट बराबर उनका रहता है कि तुम पढ़े हो तो तुम भरो ना। आधे लोगों को साइड में करेंगे, आधे। और ऐसे लोग हैं जो लोग आरटीवी, मतलब जो पढ़े लिखे हैं और जो ज़्यादा पढ़े नहीं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सर ये भेदभाव हो गया, क्योंकि इनको इंग्लिश आएंगी, मुझे नहीं आएंगी, तो ये भरेंगे तो इनका पूरा ओके रहेगा। लेकिन कई लोग ऐसे, आप कभी जाइए, रिपोर्टिंग कीजिए, कैसे जो लुगड़े पहन के हैं, जो अच्छे से पढ़ लिख नहीं सकते, उनको इंग्लिश में पोषण ट्रैकर भराओ। ये कोई बात है क्या सर? आप एक बार हमारा मोबाइल का ये कीजिए, हम इंग्लिश में कैसे भरेंगे सर? आधे लोग भरेंगे, आधे लोग कंटिन्यू रहेंगे। और मानधन ऐसे इतना ये देते हैं, देखो सर, टाइम पे भी नहीं देते, ये भी एक है। हाँ, और आप ही बीट की सुपरवाइजर है, समय पर आती नहीं है, विजिट आंगनवाड़ी में करती नहीं है और नागपुर से भी अप डाउन करते हैं। इसकी शिकायत आप लोगों ने क्यों नहीं की आज तक? बताइए। नहीं, वो तो यहाँ पे स्टे है, यहाँ पे है। तो मैंने कई आंगनवाड़ी का विजिट किया, वो सभी सुपरवाइजर के मेरे पास कांटेक्ट नंबर भी है, मैं फ़ोन करता हूँ, यहाँ पे है, वहाँ पे बताते। कई आंगनवाड़ी के जो सुपरवाइजर है नागपुर से अप डाउन करते हैं। इसकी शिकायत दर्ज आप लोगों ने आज तक क्यों नहीं की है? नहीं, हमारी शहरी की स्टे है यहाँ पे, ग्रामीण भाग की, ग्रामीण भाग के। अब ग्रामीण वाले बताएंगे आप, शहरी के यहाँ पे सब चले गए आगे। बहुत सारे ऐसे सुपरवाइजर है नागपुर से अप डाउन करते हैं, रहते नहीं, बीट में रहते नहीं है। जब फ़ोन करो तो फ़ोन उठाते नहीं, जवाब नहीं देते। हमने इसकी विजिट किए थे, क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे? हम क्या बोल सकते हैं? आप लोग की सुपरवाइजर रहती नहीं, विजिट नहीं करती, बराबर मेंटेन नहीं करती और आप लोग को दबाव करते हैं, इतना परेशानी कर रहे हैं, तो इसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं करी आप लोगों ने आज तक? सर मैं आशा हूँ और हमारी सुपरवाइज़र अपने हेडक्वार्टर में गांव में ही रहते हैं। ये आंगनवाड़ी वालों का है, इसका मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकती। कौन बोलेंगे इसका? आंगनवाड़ी वाले वो ऑब्जेक्शन कैसे लग सकते हैं? वो बोलते हैं हम टाइम पर आते हैं। तो हम बताएंगे टाइम पर, रुको ना, अभी हम करेंगे ना स्टीम ऑपरेशन, इसलिए तो पूछ रहा हूँ एक दो सवाल। आगे के सब आशा है, हम आशा लोग हैं। बार बार आंगनवाड़ी सेविका आंदोलन को लेकर जिला परिषद, कलेक्टर ऑफिस हर बार कर रहे, पर इनकी मांगे सरकार पूरी कर नहीं रही। विनोद अग्रवाल के कार्यालय पर इन्होंने आज मोर्चा और आंदोलन किया इनकी मांगों को लेकर। विधानसभा में जो अभी 19 दिसंबर से जो यहाँ पे चालू होने जा रहा है नागपुर में, उसमें मांग रखने वाले हैं और इनकी मांगे पूरी होती है नहीं होती देखने लायक रहेगा। और जो प्रेशराइज सुपरवाइजर इनको टीए बिल निकालने के लिए कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होती है नहीं होती ये देखने लायक रहेगा। और इनकी जितनी मांगे हैं वो जल्दी पूरी होती है या नहीं होती ये भी देखने लायक रहेगा। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से मैं लीलारे, गोंदिया।